वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि कुछ पाकिस्तान में ऐसे मीडिया विंग्स जो काम कर रहे हैं वो इस सदी के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं कि वो एक लीडर नहीं है। देखें, दुनिया ने उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी की। उनके बारे में एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि उनके ऊपर पांच जो हैं वो ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनके ऊपर लोगों के खदशात हैं। वो क्या है 5 कंट्रोवर्सी? सबसे पहले है स्नूप गेट कंट्रोवर्सी। अब ये स्नूप गेट कंट्रोवर्सी क्या है ये आगे मैं आपको चल के बताऊंगा। उसके बाद है उनकी एजुकेशन कनंड्रम कंट्रोवर्सी। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ओवर मार्शल स्टेटस, कि उन्होंने ये अपना मार्शल स्टेटस क्यों हाइड रखा, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। चाय वाला, ये कोई कंट्रोवर्सी, इस पे मुझे शर्म आती है बात करते। ग्रूमिंग एंड अटायर। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी साहब की जो है वो चाय वाला जीबी के बारे में बात करूंगा। देखिए, यूरोप और अमेरिका में एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाय वाला हैं और आप किसी सेंसिटिव पोस्ट पे तैनात हो गए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सिटी ऑफ द मेयर है, तो वो लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वो लोग आपको एज ए रोल मॉडल समझते हैं कि ये देखो इस बंदे ने कितनी मेहनत की, ये लकड़हारा था, ये चाय वाला था और किस मुकाम पे ये पहुंचा, और इसका मिशन देखें। ये लोग यूरोप और अमेरिका में लोग इस तरह देखते हैं, यूके में भी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन मुल्कों में कहते हो ये तो चाय वाला था। ओ भाई, ये हमारे हम सब के मुंह और गालों पर तमाचा है कि नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिखाया जो एक पढ़ा लिखा या एक नौजवान शहरी जो एक अच्छे घराने में या एक अच्छी फैमिली, एक ऐसी बासर फैमिली में पैदा होता है जिसके पास सारे रिसोर्सेस होते हैं, वो नहीं कर सकता। तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो वो काम करके दिखाया। मैं इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था और ये मैं देख रहा था कि ये कैसे आगे बढ़े। इन्होंने किस तरीके से पूरे मुल्क की जो है वो ट्रिप की, कहीं विजिट करते थे, किसी इस शहर में जाते थे, वहां से लोगों के हालात और उनका नॉलेज इकट्ठा करते थे, वहां जाते थे, मतलब ये इस तरीके से। तो ये हमारे लिए आज फख्र है। मैं सॉरी टू से टू ऑल इंडियंस, मैं कोई इंडियन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब वो सिर्फ इंडियन नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सिर्फ इंडियन नहीं है, वो ऑल, ही इज द हीरो ऑफ होल वर्ल्ड। वो मशले राह है, वो ऐसी मशल है जिसको देख के अब सब अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं, सब अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि वो चाय वाला था, आई 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 फील वेरी डिसरिस्पेक्ट रियली। किसी को इस तरह कहना जरूरी नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि ये अगर आप कहते भी हैं तो फिर इससे सबक सीखे। फिर आप, जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े महलों में आपकी ऑफशोर कंपनीज हो जहां पे आपने पैसा छुपाया हुआ हो, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, तब भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तब भी आप मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर है कि आप अगर चाय वाला होते तो ज्यादा बेहतर था। अगर एक चाय वाला हो के इस पे तो मुझे। और दूसरी बात, मैं अब इस वीडियो में ये कहूंगा कि जो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आ रही है कि उनके एजुकेशन के बारे में, भाई ये क्या, ये जरूरी है? एक वो एजुकेटेड है या ना है, डजंट मैटर, लेकिन वो मुल्क में, भारत में, इंडिया में जो उन्होंने एजुकेशन का कल्चर जो मजीद फरोग दिया है, इंडिया का जो एजुकेशन लिटरेसी रेट जो ऊपर गया है, वो किसकी वजह से है? चले मान लें वो इलिटरेट है, लेकिन आज ये कल्चर देखें, माँ बाप जो होते हैं अगर वो अनपढ़ भी हों तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये सेंसिटिविटी आप नरेंद्र मोदी में पाएंगे कि वो अगर उनके आप क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं समझता वो अनपढ़ है, उनके पास वो इल्म की दौलत है जो मैं भी किसी के पास ना हो। वो ये चाहते हैं कि इंडिया एक मुकाम पे पहुंचे, दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट हो। इससे बढ़कर आपको डिग्री चाहिए? आप इन्हें ये कह कि उनकी एजुकेशन पब्लिक की जाए, भाई क्यों की जाए? आपको
अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो काम मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी ने कर दिया है वो आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही रिसोर्सेसफुल होगा, और इस पे इंडिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के, इससे पहले अगर मैं इंडिया में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, इससे पहले जब से नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैं इंडिया में इंटरेस्टेड हूँ। मैं मेरी नजर है इन पे, इंडिया पे, वो मैं लाइक करता हूँ इंडियन न्यूज को, प्राइम मिनिस्टर के विजन को, मोदी साहब के विजन को मैं लाइक करता हूँ। इससे पहले मुझे ये चीजें नजर नहीं आई। पूरी दुनिया लाइक करती है, मैं क्या हूँ भाई, पूरी दुनिया लाइक करती है। यूरोप लाइक करता है, अरब लाइक करता है, पाकिस्तान लाइक करता है। अब तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही द नेक्स्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर नेल्सन मंडेला। इससे पहले नेल्सन मंडेला थे, और मैं समझता हूँ कि नेल्सन मंडेला के बाद अगर कोई लीडर सामने आया तो वो ये है नरेंद्र मोदी साहब। अब आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपने मीडिया, टीआरपी और चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए अगर आप नरेंद्र मोदी पे क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हम इन क्वेश्चंस का हम पे कोई असर नहीं होने वाला। ही इज आवर हीरो, ही इज आवर लीडर, एंड वी विल फॉलो हिम ऑन ईच एंड एवरी आवर लाइफ एस्पेक्ट। सो यहाँ पे ये, और उनके जो मार्शल स्टेटस, ये उनका पर्सनल है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई अपना मार्शल स्टेटस जो है वो हाइड किया है। जहां पे जरूरत है उन्होंने किया है, जहां पे जरूरत नहीं उन्होंने नहीं किया। तो ये एक पर्सनल होती है, ये इस पे तो बात करनी भी फजूल होती है। तो बहरहाल मैं बाकी 2-3 पॉइंट्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में मेरा यही मैसेज है कि अगर आप अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करते, आप उसका समर नहीं पाते, आप उसका फ्रूट जो है वो उसका सिला नहीं पाते, तो बेहतर है कि आप नरेंद्र मोदी को एज ए रोल मॉडल एक्सेप्ट करें, उनको फॉलो करें। जिस तरीके से वो उन्होंने अपने स्टेप्स लिए और कामयाबी, ये कामयाबी मैं नहीं समझता मोदी साहब की अपनी कामयाबी है पूरे इंडिया की, ये कामयाबी है पूरे भारत की, ये कामयाबी पूरी दुनिया की। उन्होंने वो काम किया है जिसका फायदा पूरी दुनिया को होता है। उन्होंने वो, उनके अगर आप हिस्ट्री देखें किस तरीके से वो बंदा सामने आया, लीडर बना, पॉलिटिशियन ज्वाइन की, किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बने, किस तरीके से उन्होंने अवाम की खिदमत, मैं समझता हूँ इस पे तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। एक तरफ आप देखें कि आपके लीडर जो है वो उनके नाम ऑफशोर कंपनी, वो पैसे को जेबों में डाल रहे हैं और फिर इन जेबों पे हाथ रख रहे हैं मजबूती से, चुपके चुपके से वॉक कर रहे हैं। मोदी साहब की जिंदगी वेरी सिंपल, साफ सुथरी जिंदगी, कोई पैसे की डर नहीं है, कोई बैंक का डर नहीं है, कोई टैक्स छुपाने का डर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जिंदाबाद। ये होती है लीडरशिप, जिस बंदे को कोई खौफ नहीं है कि कुछ छिन जाएगा। ये है लीडरशिप मेरे भाई। वो लीडरशिप नहीं है कि आप अपनी रकमें छुपाने फिरते हैं, आप अपने पैसे छुपाने फिरते हैं। तो ही इज द real leader in this world, and everyone should follow him and respect him and do not make any controversy about him. Thank you very much to watch this video. Don't forget to subscribe.